ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। अध्यात्म और ज्ञान का गुरु है भारत। समूची दुनिया कोरोना को लेकर डर रही है। आतंक का असर यह है झेल रहा है और इससे एहतियात भी बरती जा रही है। अध्यात्म और संस्कृति की बात करें तो भारत विश्व का गुरु है, जहां पहली यूनिवर्सिटी यह बताता है, सीना ताने खड़ा है कि हमने ज्ञान की आगाज की थी। आइए, कोरोना का भय तो है ही, लेकिन ऐसे में हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज आप उनसे ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए कि सभ्यता और संस्कृति के बीच में अध्यात्म के साथ कैसे कोरोना से बच सकते हैं हम। कोरोना एक भय है, एक महामारी है, बावजूद इसके अध्यात्म और शिव से जुड़े महाकाल की कुछ कड़वी सच्चाई आज हमारे बीच ओम प्रकाश जी बताएंगे। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज हित के लिए काम करते हैं। आप अध्यात्म को कैसे कोरोना से जोड़ते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं मनुष्य हूँ और प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक विश्व में जितने लोग हैं सब में भगवान शिव है और भगवान शिव स्वयं आते हैं, स्वयं जीते हैं और सब उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर शिवत्व जीता है और शिवत्व जीने का मतलब है क्रिएटिविटी। हर एक परिस्थितियों से लड़ने की जो एक क्रिएटिविटी, एक सृजनात्मक क्षमता है, वो भारत से पूरी दुनिया में पहुंची है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां उन्होंने एक दिया है कि कॉल किया है पूरे नेशन को, पूरी दुनिया को, कि हमें कोरोना से मुक्ति पाने के लिए एक प्रयास शुरू करना है, वो है कोरोना से मुक्ति का एक आध्यात्मिक प्रयास। इस प्रयास का की प्रत्येक ये केवल भाषण का सवाल नहीं है, ये आचरण में आ जानी चाहिए, ये आचरण में रोज जीना चाहिए। और आज के बाद से 2-3 महीने के अंदर प्रत्येक भारतीय, आज जितना आपने मेहनत किया, जितना आचरण में आपने दिखाया है, वो कंटिन्यू 4 महीने तक इस देश में अगर चले तो कोरोना से हम कोई भाई प्रभावित नहीं होंगे। ये हमारा वादा है, ये मुल्क का वादा है, ये भगवान शिवत्व का प्रभाव है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अर्जुन जैसा पात्र जब कुरुक्षेत्र में लड़ता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटा कर्म करो, और वो डवाडोल होता है, तब भी स्वरूप देखता है भगवान कृष्ण का। तो यहाँ सारे लोग मरे पड़े हैं, केवल कृष्ण जीता है। सारे हिंदुस्तानियों में, सारे मुल्क के लोगों में, चाहे वो इटली का लोग हो, अमेरिका का लोग हो, पाकिस्तान का लोग हो, ईरान का लोग हो, सब के अंदर भगवान कृष्ण जीते हैं। तो आज ये कर्म करना है, हमें विवेक के साथ कर्म करना है। विवेक के साथ कर्म करना है कि जितने लोग खड़े हैं सबसे पहले 1 मीटर की दूरी पर चले जाएं। अगर आप में थोड़ी सी भी समझदारी है, अगर थोड़ी सी भी समझदारी है तो 1 मिनट एहतियात, ये बचाव ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मैं यही बात कहना चाहता हूं। और इसी बात के साथ मैं कल एक अभियान शुरू करूंगा अपने गांव में। सबसे पहले तो मैं हमारी पवित्र धरती सरसी, जिस सरसी ने हमें जन्म दिया है, इसके प्रति हमारा कर्तव्य है। मैं कल से एक अभियान शुरू करूंगा और मैं ये कह देना चाहता हूं कि मेरे अंदर अल्लाह भी है और मेरे अंदर शिवत्व भी है, मेरे अंदर कृष्णत्व भी है। और आज अल्लाह के जितने बच्चे हैं, कृष्ण के जितने बच्चे हैं, हम सारे भारतीय अल्लाह के बच्चे हैं, कृष्ण के बच्चे हैं। इस चुनौतियों का मुकाबला हम अपने घरों से प्रारंभ करेंगे। ये हमारा चुनौती भी है, सबब भी है और ये हमारा आचरण भी है। जैसा कि आपने सुना कि ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अपने अंदर जागरूकता लाना और बचाव के उपाय करना इस कोरोना को हराने के बराबर है। हमें जागना होगा, स्वच्छता को अपनाना होगा और इन उपायों का अमल में लाना होगा ताकि हम कोरोना को भय को प्रतिरोधक क्षमता आपकी वृद्धि होती है। घंटी बजाओ या फिर आप इस तरह के कोई ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। अध्यात्म के साथ साथ आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है, जो आपको इससे बचाव का महत्वपूर्ण कारण बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।